Once again, welcome back everyone to Funda Factory. Today we'll be seeing our grammar topic tenses. ये एक बहुत ही important topic है, बहुत ज़्यादा marks आपको hitch करवा सकता है. Along with that, ये बाकी सारे grammar topics से एक base बनाता है. यानी कि आप इस टॉपिक को अगर मास्टर कर लो, बहुत अच्छे से समझ लो, तो बाकी ग्रामर टॉपिक्स तो चुटकी बजाते कर लोगे. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स डिस्कस ऑल द कॉन्टेंट्स. अपन देखेंगे डेफिनेशन ऑफ टेंसेस, टेंसेस के टाइप्स को देखेंगे, उनके सब टाइप्स को भी देखेंगे, एंड हर एक चीज मैं आपको इंडिविजुअल बेसिस पे एक्सप्लेन करूंगी. मतलब हर एक टाइप को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करूंगी, हर एक सब टाइप को भी इंडिविजुअली डिस्कस करवाऊंगी. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, अगेन लेट्स गेट स्टार्ट. नाउ व्हाट इज टेंसेस? टेंसेस यानी कि कुछ ऐसी चीजें, यानी कि आप बोल सकते हो टेंसेस यानी कि एक ऐसा ग्रामर फॉर्म जो कि आपको मदद करता है. किस चीज में मदद करता है? ये आपको हेल्प करता है. कोई भी एक्शन या कोई भी इवेंट हो रहा है तो वो इवेंट कब हो रहा है, वो एक्शन कब हो रहा है, ये पता करवाने में आपको हेल्प करता है टेंस, है ना. और साथ साथ में ये भी हमें हेल्प करता है पता करने में कि वो एक्शन या जो भी वो इवेंट है वो कंप्लीट हो चुका है ना, या वो इवेंट चल रहा था वो खत्म हो गया है, या वो एक्शन कंप्लीट हो गया है, या वो एक्शन अभी भी हो रहा है. ठीक है. अब टेंसेस को फर्दर आप बाइफर्केट यानी कि आप टेंसेस को ना आगे जाके आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. सिंपल है, जानते होगे. प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस यानी कि कोई भी ऐसा एक्शन जो कि इस मोमेंट में चल रहा है, अभी हो रहा है. पास्ट यानी कि जो पहले हो चुका है. एंड फ्यूचर टेंस यानी कि जो होने वाला है. एक वन वर्ड डेफिनेशन दो तो वही है. प्रेजेंट यानी कि इट इज हैपनिंग, पास्ट यानी कि हैपेंड, एंड फ्यूचर यानी कि गोइंग टू हैपन. ठीक है. अब अपन आगे देखते हैं प्रेजेंट टेंस. अब देखो प्रेजेंट टेंस ना, इसमें आप क्या देखोगे कि एक्शन अभी भी चल रहा है ना. यहाँ पे एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है. अगर आप बेसिक प्रेजेंट टेंस को देखोगे तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने गलत लिखा है. राइट. यहाँ पे या तो एक्शन चल रहा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है ना. तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है. और इसे आप 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो. सब टाइप्स में आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हो, है ना. दोनों ही नाम को याद रखना इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में दोनों ही नाम से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं. फिर हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब अपन इन चारों टाइप्स को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं. सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये क्या करता है ना, ये रिफ्लेक्ट करता है या फिर ये शो करता है वो सारे ऐसे एक्शंस, यानी कि जो आप डेली पर्पस पे, आप डेली रूटीन्स में करते हो, या फिर आप हर दिन कुछ एक्शंस जिनको आप परफॉर्म करते हो, वो यहाँ पे आप देख सकते हो. साथ साथ में यूनिवर्सल ट्रूथ्स भी, जैसे कि सन ईस्ट में राइज होता है, वेस्ट में सेट होता है ना. और या फिर कोई भी ऐसी चीजें, कोई ऐसे फैक्ट्स जो कि यूनिवर्सल, जिन्हें चेंज नहीं कर सकते, ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ्स हो गए. कुछ ऐसे एक्शंस जो कि आप डेली बेसिस पे परफॉर्म करते हो, ये सब आपके सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं. अब इसका रूल क्या होता है? देखो, रूल यानी कि आप प्रेजेंट यानी कि सिंपल प्रेजेंट में आप सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करते हो. राइट. तो पहले आएगा आपका सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यानी कि ही, शी, इट, वी, दे, एनीथिंग. वी वन यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. जैसे कि आपका उसमें आप एस या ई एस दोनों अप्लाई कर सकते हो. एस यानी कि जैसे आप राइजेस देखोगे एग्जाम्पल के, तो राइजेस में आपने एस लगाया. राइट. वेक्स में आपने एस लगाया. ठीक है. तो ये हो गया आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और आपको लास्ट में ऑब्जेक्ट को पुट करना है. तो रूल क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस एस प्लस ई एस और एन प्लस ऑब्जेक्ट. अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिस्टेड है जिन्हें आप डेफिनेटली चेक आउट कर सकते हो. द सनराइज इन द ईस्ट, या कोई यूनिवर्सल फैक्ट हो गया यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया. ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये आपका एक डेली एक्शन हो गया. हिमानी लाइक्स टू ईट पास्ता, ये भी आपका एक डेली एक्शन हो गया, है ना. समथिंग व्हिच इज लाइक्ड बाय समवन, सो दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ डेली एक्शन, है ना. इसमें आप उसको काउंट कर सकते हो. अब कमिंग ऑन टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है ना, वो ये शो करता है कि कोई एक्शन प्रेजेंट में हो रहा था एंड वो अभी तक चल रहा है. मतलब कि प्रेजेंट में कोई एक्शन होना स्टार्ट हुआ एंड वो अभी तक कंटिन्यू, अभी तक खत्म नहीं हुआ है. वो यहाँ पे क्या एक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है ना. इसका रूल यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर को आप बोलते हो ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर हेल्पिंग वर्ब्स. ठीक है. तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी फोर यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है उसमें आप आईएनजी को ऐड कर दोगे विद द ऑब्जेक्ट एट द एंड. ठीक है. कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हो आप. आई एम राइटिंग माई असाइनमेंट. अब आप इसको ना कहीं रूल से मैच करो. आई आपका सब्जेक्ट में आ गया, एम आपका ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब में आ गया, राइटिंग
देखो राइट आपका हो गया V4 प्लस ing आपका मिलकर राइटिंग बना दिया, ऑब्जेक्ट आपका असाइनमेंट हो गया, राइट। शी इज डांसिंग टू अ क्लासिकल सॉन्ग, ही इज प्लेइंग अ ट्रम्पेट, ठीक है। अब अपन आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है ना, वो ये दिखाता है कि कोई पास्ट एक्शन है ना, कोई ऐसा एक्शन जो कि पहले हो रहा है और वो अभी तक चलता आ रहा है, मतलब कि ऐसा कोई एक्शन जो कि पास्ट में हुआ है, जो या तो अभी तक प्रेजेंट तक चलता आ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं वो पास्ट एक्शन से जुड़ा हुआ है। सॉरी, यानी कि प्रेजेंट से कहीं ना कहीं वो पास्ट एक्शन जुड़ा हुआ है, या फिर अभी तक वो पास्ट एक्शन प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। Examples: she has become my friend. We have covered a long journey. He has studied a lot. तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। कमिंग ऑन टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहाँ पे ना टेंस के यहाँ पे ये जो टेंस है ये पर्टिकुलरली इन चीजों के बारे में बात करता है जो कि पास्ट में शुरू हुई है, यानी कि कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट तक चलता आ रहा है ना। यहाँ पे दो टेंसेस का इन्वॉल्वमेंट है, बेसिकली पास्ट में शुरू हुआ है एक्शन जो प्रेजेंट तक चल रहा है, दैट इज व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऑल अबाउट। अब इसके रूल क्या हो गए, इसकी रूल हो गई बेसिकली कि सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस V4। अब देखो हैज और हैव, इसको आप बोल सकते हो हैज बीन या फिर हैव बीन, ये एक फ्रेज है दो वर्ड्स का, जो बेसिकली आप हर एक सेंटेंस में यूज करो जो कि इसके अंदर इस कैटेगरी में फॉल करेगा, ठीक है। अब एग्जांपल्स हो गए, आई हैव बीन राइटिंग फॉर एन आवर, Alex has been coming late for work, I have been misplacing my wallet since a week, है ना। ये हो गया। अब देखो since a week, ये एक्शन पास से चल रहा है और अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, मतलब मैं एक हफ्ते से वॉलेट घुमा रही हूँ और अभी तक घुमा रही हूँ, है ना। वो वर्क में एलेक्स जो है वर्क के लिए लेट आ रहा है, मतलब बहुत पहले से आ रहा है और अभी तक आ रहा है ना। आई हैव बीन राइटिंग फॉर एन आवर, एक घंटे से लिख रही थी, एक्शन एक घंटा पहले शुरू हो चुका है और अभी तक चल रहा है। समझ में आया आपको? ओके, नाउ अपन स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस। अब देखो पास्ट टेंस यानी कि ना, जब कोई भी एक्शन या कोई भी इवेंट आप बोल सकते हो वो पहले ही हो चुका है ना। अब यहाँ पे एक्शन कंप्लीटेड है बिकॉज ये पास्ट में हो चुका है, तो अगर आप अभी देखोगे तो वो एक्शन आपने पहले ही कर लिया है, ठीक है। इसे आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे थे, यहाँ पे एक ऐसे एक्शन की बात की जा रही है जो कि पास्ट में हुआ है। जब भी आप सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर देखोगे ना, सिंपल एकदम बेसिक लेवल की बात हो रही है यहाँ पे कि हाँ एक्शन हो गया बस खत्म। यहाँ पे ये नहीं है कि एक्शन कंटिन्यू हो रहा है, ये सब कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि एक्शन पास्ट में हो चुका था। अब इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ही वॉन अ ट्रॉफी, शी वॉक टू हर ट्यूशन, आई डिडंट गो टू द जिम सॉरी, है। सो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब अपन डिस्कस करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पे एक ऐसे टेंस यानी कि यहाँ पे एक ऐसे टेंस की कैटेगरी की बात की जा रही है ना। अब यहाँ पे जो भी एक्शन है ना, वो पास्ट में चल रहा था किसी पर्टिकुलर टाइम में, पास्ट में एक ऐसा एक्शन जो किसी टाइम पे चल रहा था उसकी बात की जा रही है ना। यहाँ पे रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑफ वर्ब प्लस V4 यानी कि फोर्थ फॉर्म द वर्ब। अब आई वाज अटेंडिंग ट्यूशन इन मे, तो आप ये एक्शन हो चुका है, आपने मे में ट्यूशन अटेंड कर लिया, बट एक पर्टिकुलर टाइम की बात की जा रही है कि हाँ आप पास में अटेंड कर चुके हो ट्यूशन, बट हाँ यहाँ पे आपको टाइम भी एक्सप्लेन किया जा रहा है एक तरह से, राइट। शी वॉज गोइंग टू द स्टोर, अब वो स्टोर जा चुकी है ना, तो वो एक्शन हो चुका है, वही उसको एक एक्शन किसी टाइम पे जब हो चुका है उसी को यहाँ पे शो किया जाता है। ही वॉज वॉकिंग टू हिज होम, एक्शन हो चुका है, राइट। अब अपन आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे। यहाँ पे एक ऐसे इवेंट को दिखाया जाता है या फिर एक ऐसे एक्शन को दिखाया जाता है ना। मतलब देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं समझाती हूँ, कोई एक्शन पास्ट में हो चुका है, अब इस एक्शन के पहले जो एक्शन हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में काउंट किया जाता है, ठीक है। इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जांपल्स हो जाएंगे, आई हैड माय ब्रेकफास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखो पहली बात तो
आई हैड माई ब्रेकफास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। पहले तो वो अर्ली इन द मॉर्निंग और उससे पहले उसने ब्रेकफास्ट किया, मतलब क्या दो एक्शंस की बात की जा रही है सॉर्ट ऑफ, राइट। ही हैड लर्न स्पेनिश बिफोर ही मूव्ड अब्रॉड। तो पहले तो वो बाहर गया, वो अब्रॉड मूव किया, उसके पहले उसने स्पेनिश सीखी। तो यहाँ पे दो एक्शंस की बात की जा रही है और यहाँ पे इंपॉर्टेंस उस एक्शन को दी जा रही है जो कि मतलब मूव अब्रॉड, इसके पहले स्पेनिश को सीखने को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। शी हैड डन द डेकोरेशंस बिफोर एवरीवन केम। अब सब आए, ये भी एक पास्ट एक्शन है, इसके पहले उसने डेकोरेशंस भी कर लिए। तो यहाँ पे डेकोरेशंस कर लिए वो एक एक्शन के पहले वाला एक्शन है, तो इसको यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, ठीक है। कमिंग ऑन टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहाँ पे एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब किया जाता है जो कि पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। यानी कि देखो, कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है ना, और पास्ट में होने वाले दूसरे एक्शन तक वो चलता आ रहा है। समझ लो दो एक्शन है पास्ट में, राइट, एक फर्स्ट एक्शन और एक सेकेंड एक्शन। तो ये जो फर्स्ट एक्शन है ना, वो शुरू हुआ और वो सेकेंड एक्शन के होते तक हो रहा है, राइट। अब देखो इसका रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वी फोर, यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जांपल्स आपके हो जाएंगे, he had been working for 5 years, she had been cooking food since a long time, Gaurav had been writing the article since an hour, है ना। तो यहाँ पे एक तो वो देखो मैंने क्या बोला कि दूसरा एक्शन तक कंटिन्यू हो रहा है ना, करेक्ट। तो आपको ये अब समझ में आ गया होगा। अब हमारा पास्ट टेंस यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब अपन मूव करेंगे फ्यूचर टेंस की तरफ। फ्यूचर टेंस मतलब कि कोई चीज होने वाली है, अभी तक हुई नहीं है ना। यहाँ पे एक्शन ना ही शुरू हुआ है ना ही खत्म हुआ है, अभी तक हुआ ही नहीं है एक्शन बेसिकली, राइट। अब इससे आप फोर सब टाइप्स डिवाइड कर सकते हो। वही बेसिक है अपना, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, है ना। उसमें आप ऑफ को प्लीज कैंसिल कर लेना, वो मैंने गलती से लिख दिया है, प्लीज apologize, I want to apologize for that, right? बी आपका हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जो हमारा फर्स्ट है वो है फ्यूचर या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे ऐसे एक्शंस की बात होती है जो कि अभी तक हुई नहीं है। बेसिक है, मतलब कि ना जो फ्यूचर टेंस का डेफिनेशन है और जो भी सिंपल सिंपल फ्यूचर या फिर सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, इनका जो मेन टेंसेस है ना, इनका दोनों का डेफिनेशन हमेशा सेम होता है। बिकॉज एकदम बेसिक बात की जा रही है, जैसे आपको बता चुकी हूँ, राइट। रूल यहाँ पे होगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वी वन, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। एग्जाम्पल्स, आई शैल कंप्लीट माई असाइनमेंट, वी विल डिस्कस द होमवर्क टुमारो, आई विल बाय समथिंग फॉर माई बर्थडे, है ना। अब उसने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया पर वो सोच रहा है कि मुझे कंप्लीट कर लेना चाहिए। होमवर्क अभी तक डिस्कस नहीं हुआ, होगा डिस्कस। अभी तक उसने बर्थडे पे कुछ भी नहीं खरीदा, वो खरीदेगी, खरीदेगा, वट एवर द जेंडर इज, राइट। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहाँ पे एक ऐसे एक्शन की बात की जा रही है ना, जो कि फ्यूचर में एक बहुत लंबे टाइम तक चलता आ रहा है। इट शोज एन एक्शन हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। तो फ्यूचर में एक बहुत लंबे टाइम तक कोई एक्शन चलने वाला है, उसकी यहाँ पे बात होती रही। अब इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वी फोर प्लस आई एन जी, ठीक है। एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, शी विल बी स्पीकिंग इन द एम्फी थिएटर टुडे। तो ये एक बहुत लंबा एक्शन चल सकता है। तो एम्फी थिएटर में बोलेगी, अभी तक एक्शन नहीं हुआ तो फ्यूचर हो गया। कॉन्टिन्यूअस यानी कि ये एक्शन बहुत लंबी टाइम तक कंटिन्यू होगा फ्यूचर में, राइट। वी विल बी गोइंग टू लद्दाख टुमारो, कल लद्दाख जाओगे, अभी तक गए नहीं हो। ये एक्शन बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, ट्रिप लंबे टाइम तक चल सकती है। आई विल बी सिंगिंग इन द कॉम्पिटिशन नेक्स्ट वीक, अभी तक कॉम्पिटिशन हुआ नहीं है एंड वो गाएगी कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक गाएगी, राइट। तो ये एक्शन एक पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगा फ्यूचर में। ये हो गया आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कमिंग ऑन टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब देखो इसमें एक ऐसे एक्शन को शो किया जाता है जो कि फ्यूचर में होगा, है ना, एंड एक पर्टिकुलर टाइम पे खत्म भी हो जाएगा, है। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम तक ये चलेगा बेसिकली, या फिर आप बोल सकते हो कि ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में होगा और एक पर्टिकुलर टाइम पे एंड हो जाएगा, बेसिक, राइट। अब इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस वी थ्री, यानी कि थर्ड वर्ड ऑफ द वर्ब। एग्जांपल हो जाएंगे, शी विल हैव कंप्लीटेड हर ब्रेकफास्ट, वो अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर चुकी होगी एक पर्टिकुलर टाइम तक, है ना। ही शैल हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट, अब ये एक पर्टिकुलर टाइम तक ही होना चाहिए। ही शैल हैव कंप्लीटेड ऑल द अरेंजमेंट्स बाय टुनाइट, आज रात तक ही उसे सारे अरेंजमेंट खत्म कर देने चाहिए, है ना, या फिर कर देने चाहिए। सो ये एक पर्टिकुलर टाइम तक चल रहा है, इसलिए इसमें आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करता है ना, जो कि एक स्पेसिफिक टाइम में होने वाले हैं।
यानी कि जो एक मतलब बोल सकते हो कुछ ऐसे एक्शंस जो कि फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम में होंगे, उसकी यहाँ पे बात की जाती है। अब यहाँ पे रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल हैव बीन प्लस बिफोर। एग्जाम्पल हो जाएंगे शी विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर हर डांस, वो अपने डांस के लिए प्रैक्टिस कर रहेगी, है ना, कुछ पर्टिकुलर टाइम पे। I will have been working for an year now. अब तक मैं 1 साल के लिए काम कर चुकी रही होंगी। एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको 1 साल हो जाएगा अपनी नौकरी करते यानी कि वर्क करते हुए। She will have been working on her project for a week. She will have been working on her project for a week. वो अपने प्रोजेक्ट के लिए ऑलमोस्ट 1 हफ्ते तक काम कर रही होगी, है ना, यानी कि 1 हफ्ता हो चुका है उसे अपने प्रोजेक्ट पर काम करते हुए, राइट। सो दैट वाज इट, हमने तीनों टेंसेस के हर एक टाइप को, सब टाइप, सब चीज कवर कर ली। एंड दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड फॉलो अस डेफिनेटली, हमारे टेलीग्राम को चेक कर लेना। एंड साथ ही साथ में एक बात बताने की, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हो तो बहुत सारे प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुके हैं हर एक टाइप के, मतलब हर एक टाइप के सब्जेक्ट्स के लिए, उनके हर एक कैटेगरीज के लिए। एंड अलॉन्ग विद दैट आप टेलीग्राम में प्लीज चेक करना, यहाँ पे आपको एक पीडीएफ मिलेगा जिसमें मैंने इन्हीं तीनों टेंसेस के लिए पर्टिकुलर अपने हैंड रिटन नोट्स दिए हैं। यानी कि वो 1 पेज नोट्स है, यानी कि 3 पेजेस है इन टोटल। 1 पेज फॉर 1 टेंस जिसमें आपके टाइप सब कवर हो जाएगा, सारे रूल्स मेंशन्ड है विद ईच एग्जाम्पल फॉर ईच सब टाइप। तो आप इस चीज को डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के पहले, आपको जिस तुरंत आपको रिवाइज करना है तो उसके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।